ध्यानाभ्यास में जो कुछ सीखे समझे हैं उसको जीवन पर्यंत उतारने की कोशिश करें और उस तथ्य को इसी जन्म में प्राप्त करने का लक्ष्य करें। कैसे? चाहे जैसे बन जाए, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, राधा स्वामी दीन दयाला, गई है आगम निवास, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। गृहस्थ में बन पर रात गृहस्थी में करो, विरक्ति में बन पर रात विरक्ति में करो, घर बार में रह के बन पर रात घर बार में करो, घर बार छोड़ करके बन पर रात घर बार छोड़ के काम करो। अपने पसीने से बना था पसीने से करो। संत महात्माओं ने किसी में कहीं भी परहेज बशर्ते अभ्यास के बिना एक दिन भी मत रहो। हाँ, आराध्य देव जब अपने आराध्य देव के पास गए थे, बाबा देवी साहब के पास, पूछे थे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहता है। गुरु महाराज कहे थे तुलसी सिस्टम, मधुकरी वृत्ति। गुरु महाराज समझाते हैं, अरे पसीने की कमाई से ध्यान बनता है, पसीने की कमाई से ध्यान बनता है। जाओ खेती करना, अभ्यास करना, बैठ करके ध्यान ऐसे बाप का खा के नहीं करना, खून खराब हो जाएगा। परिश्रम भी करते थे, ध्यान अभ्यास भी करते थे, नहीं उन्नति होती गई, रूहानी तरक्की होती गई, नहीं आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गया रहते, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिए। और आराध्य देव का भी उपदेश है, जैसे बनी वैसे करो, ठीक ना। लेकिन स्वावलंबन का आधार उत्तम आधार होता है। खाली कोदारी खुरपी पारना स्वावलंबन नहीं है। खेती गृहस्थी खाली स्वावलंबन नहीं आता है। अब एसपी चाहे कि अपने से खेत बो करके मकई उपजाए, गेहूं उपजाए, तब खाए, तो एसपी काम करिए लगा। जो जिस पद पे हो, जो जिस अवस्था में हो, जिसके पास जैसी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से तुम सेवा करो और अपना जीवन यापन करो, ध्यान भजन करो। पूज्य भगीरथ बाबा को ननिहाल बड़ा प्यारा था। पूज्य भगीरथ बाबा ननिहाल चले जाते थे। गुरु महाराज पूछते हैं एक दिन, ननिहाल जे जाए छे त केना खाए छे? हुजूर, मामी जखनी भोजन बनबै छे ने, वहां जाए छिए, चूल्हा में आंच लगा दै छी, एना नहीं खाए छी, जाए छिए चूल्हा में आंच लगा दै छी। ओकर बाद अपना के रचित पद छे, ओकर बाद संत वाणी सब 10-20 गो भजन सुनाए दै छी, हुजूर तब खाए छी, भेलै ने? हां, तब ठीक भेलो। एना नहीं खाए छी। मतलब अगर ननिहाल जाते भी हैं तो मामी का काम कर देते हैं, बड़े कोनो काम मिलता जाके चूल्हा में आंचे लगाते हैं। और खाली आंचे लगाने में नहीं रहते हैं, मामी को भजन भी सुनाते हैं। जब तक भोजन बनता है तब तक भजन सुनाते हैं, तब जाके हुजूर खाए छिए, तब तक खून खराब नहीं रहते, पाप नहीं, तब नहीं होगा। अगर समाज के आधार पे हम आपका जीवन आधारित है, हम आपका कर्तव्य बनता है, हम आप कुछ ना कुछ समाज सेवा करें, जिससे बन पड़े। ये नहीं कि जन्नत से मिले खा लिए बैठ गए, नहीं तब तो हो गया, बंटवारा है। 3 पौवा ना, एको पौवा, एक पौवा नहीं 1/4। लेकिन नहीं, आप सेवा में जीवन व्यतीत करते हुए, अपने जीवन में सादगी लाते हुए, मनोयोग पूर्वक अहर्निश अपने मन में बिठा लें। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले अपने अंदर में वैसा उद्योग करें। परम संत बाबा देवी साहब के कथनानुकूल हम आवागमन से छूट जाए, उसी का प्रेरण इस सत्संग में दिया जाता है। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के ऋषियों ने पूरी खोज की और इनके प्राप्ति का उपाय उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने, खाली कबीर गुरु नानक ने, और भी जितने संत हुए भारतीय एवं पंजाबी आदि भाषाओं में
चाहे जितना देश जितना भाषा उतना तरह का हो गए, नहीं, एक चींटी के थूकन से बह गए नदी हजार, अरे पापी नर की पार उतर गए, धर्मी बुरे मझधार, कोई देखो लोगो क्या नैया बीच नदिया बीच। अर्थात जो संतों की बात को नहीं माना, वो जो मोक्ष पद पे नहीं पहुंच पाया, वो नरक में चला गया। जो मान लिया वो जो शांति में समा गया, शांत पद में समा गया। पार उतरने का होता है मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाया, और मझधार करता शांति में स्थिर हो गया। शांति जैसे पलटू साहब ने कहा, जो जो गा सत्संग में सो सब बिगड़ा जाए, सब बिगड़िए गया। मतलब वो लटबासी है, संतों की रफ्तीली बानी है। 12वां बरस संतों के टोली तब सीखे एक गो बोल, एक गो बोली सीखने के लिए 12वां बरस रहना पड़ता है। धर्मी बुरे मझधार, कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया। इसीलिए कहा, क्या कहा, भारतीय एवं पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया, जो कि सबको समझ में आ जाए, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। इस तरह से उन्होंने विवेचन किया, इस तरह से उन्होंने लेखनी को उठाई और लिख डाला। हाँ, इन विचारों से मिलते हुए विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। दुनियादारी ने उपनिषद के वाक्य को मानना, अर्थात ऋषि महर्षि जो प्राचीन काल में हुए, उन्होंने जो लिखी उसी बात को मानना पड़ता है। उसी बात के आधार पे आजकल के संत महापुरुषों ने भी लिखा। उनमें और इनमें अंतर नहीं है। वो क्लिष्ट भाषा हो गई हम लोगों के लिए, तो सर्वसाधारण के रूप में संत महापुरुषों ने परिणत कर दिया। लेकिन जो वो है वही ये है, जो ये है वही, हाँ वही वो है। हाँ, समझ गया। मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का, उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन, नहीं विशेष तरह का योग, विशेष तरह का अभ्यास, नादानुसंधान अर्थात सरस्वती योग द्वारा, नहीं ऐसे नहीं, नादानुसंधान सरस्वती योग द्वारा उसको प्राप्त करें। विशेष साधन नादानुसंधान सरस्वती योग द्वारा, और क्या कहते हैं, सरस्वती योग का गौरव संत मत को प्राप्त है, उसी की वजह से गौरव है। इसीलिए आराध्य देव ने कहा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचार। कौन प्रचार है? तो सब संतों ने प्रचार प्रसार किया, सब संतों ने प्रचार प्रसार किया। कोई साधारण मनुष्यों का ये प्रचार प्रसार नहीं है। संत मत का सार ज्ञान बिंदु और नाद ध्यान। यहाँ पे बिंदु और नाद की चर्चा होती है, शिव और पार्वती की चर्चा होती है, विष्णु और लक्ष्मी की चर्चा होती है। क्यों चर्चा होती चली आ रही है? ताकि मन मस्तिष्क में हमको ये चीज बैठ जाए, सार कार्य है तो यही है, सार कार्य है तो यही है। जैसे संपाति का पंख जल गया था, और जैसे भगवान के भक्त को देखा तो पंख जमने लग गया, उसी तरह से हम लोगों का ज्ञान सो गया है। बिंदु और नाद के पहले जो अंधकार का पर्दा लग गया है, पंख जला हुआ है। और जैसे गुरु भक्त के पास जाएंगे, जैसे संत महापुरुषों का दर्शन होगा, और जैसे उनमें हमारा धीरे धीरे श्रद्धा निष्ठा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे मेरा पंख जमने लगेगा। बिंदु और नाद की तरफ अग्रसर होकर परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे।